ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई परिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। तुम ना अपनी ऊर्जा वहाँ जाया मत किया करो जहाँ लोग तुम्हें समझने के बजाय हमेशा गलत ठहराने में लगे रहते हैं। हर किसी के सामने ना खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, कुछ तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाएंगे और कुछ लोग तो बिना कारण ही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम ना ऐसे लोगों से दूर हो जाना, क्योंकि जहाँ मन की शांति ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ रुकना उचित नहीं होता। तुम्हारा मन ना बहुत साफ है मेरे बच्चे, इसलिए तुम हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को भी थोड़ा सा आराम दो। हर किसी की लड़ाई लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो और कुछ लोगों को मेरे भरोसे छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं ना, उनका हिसाब मैं स्वयं करता हूँ। तुम बस मेरा ध्यान किया करो। जब भी तुम्हारा मन परेशान हो, अकेले बैठकर मेरा नाम लिया करो। तुम मुझे महसूस करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति उतर आ जाएगी। क्योंकि मैं केवल मंदिरों या तस्वीरों तक सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारी हर धड़कन के साथ चल रहा हूँ। और जब तुम रोते हो ना, तो तुम्हारे आंसू मुझ तक सबसे पहले पहुँचते हैं और मैं तुम्हें संभालता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुमने बचपन से लेकर आज तक कभी भी अपनी खुशियों को खुलकर नहीं जिया है। तुमने हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी से ऊपर रखा है। तुम्हारा जन्मदिन भी हर बार बस एक सामान्य दिन की तरह निकल गया है। तुमने कभी भी ना अपने लिए कुछ बड़ा नहीं मांगा, कभी अपने ऊपर खुलकर खर्च नहीं किया। तुम्हारे मन में हमेशा यही रहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुमने कई बार अपनी इच्छाओं को इसलिए दबा दिया ताकि घर वाले पर बोझ ना पड़े। कई बार तुम्हारा मन होगा होगा कि कोई तुम्हारे लिए भी कुछ खास करे, तुम्हें भी कोई प्यार से गले लगाए, तुम्हारे लिए भी कोई उत्सव मनाए, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। तुम्हारी यही सादगी और यही त्याग मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन अब सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत सुंदर समय तैयार करके रखा हुआ है, बहुत सुंदर आयोजन। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। अब तुम्हारे घर में उत्सव भी होंगे, तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान भी आएगी। और जो खुशी तुमने वर्षों तक दूसरों को दी है ना, वही खुशी अब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम एकदम खुलकर जियोगे। अब से तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी मनाओगे, चाहे वो कोई नया कपड़ा हो, जन्मदिन हो, कोई सफलता हो, या बस का मन का ही कोई अच्छा दिन। तुम हर पल को एक खुशी से जीना सीखोगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हर खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जब तुम मुस्कुराते हो ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से में केवल संघर्ष ही संघर्ष आ रहा है। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जिसके जीवन में मैं आ जाता हूँ ना, उसका भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। कठिन रास्ते जरूर आते हैं मेरे बच्चे, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। कई बार तुम टूटने वाले थे, लेकिन फिर भी संभल गए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में संभाल रखा था। तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें देर से आ रही है ना, उसका कारण ये नहीं है कि तुम उसके योग्य नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वो सब सही समय पर देना चाहता हूँ। और जब वो तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आए ना, तो स्थायी सुख बन जाए। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं ना कभी भी अनसुनी नहीं गई है। हर प्रार्थना सुनी है। और जो चीज़ तुम छोड़ देते हो ना, उसे मैं पकड़ लेता हूँ। जहाँ तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मेरा चमत्कार शुरू होता है। और जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं ना, वहाँ भी मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अब भविष्य की चिंता मत करो। तुम्हारे आने वाला समय तुम्हारी सोच से भी अधिक सुंदर होने वाला है। तुम्हारे घर में सुख आएगा, आर्थिक परेशानियाँ धीरे धीरे दूर होंगी, परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और तुम्हारे मन को ना वो शांति मिलेगी जिसकी तुम बहुत वर्षों से तलाश कर रहे थे। बस तुम इतना याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।